प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। आइए किताब मुकद्दस में से एक बड़ी ख़ास बात वक्त के लिहाज से उस पर हम गौर करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब है और उसकी 26 और 27 आयत को हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जी, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आमीन। सब बोले हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात आखिर ज़माना के बारे में की। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इंसान अगर दुनिया की सारी चीज़ों को, दौलत को, शोहरत को, दुनिया में जो कुछ भी है, अगर इंसान उसे हासिल कर लेता है और अपनी जान का नुकसान उठाता है तो उसे क्या फ़ायदा है? उससे कोई भी फायदा नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ आरजी है, वो सब फानी है। अगर कोई फानी चीज के लिए या फानी चीजों के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो याद रखिएगा उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा, यशायाह की किताब में खुदा ने कहा कि मैं नया आसमान और नई जमीन को बनाऊंगा। फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है कि पहला आसमान और पहली जमीन, समंदर, सितारे और सूरज और चांद, सब कुछ, पहाड़, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और खुदावंद जो है कि नया आसमान और नई जमीन जो बना रहा है उसके अंदर नए लोग होंगे, और नए लोग वही हैं या वही लोग उसमें जाएंगे जिन्होंने दुनिया में कुछ इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उन्होंने रसूलों की तरह खिदमत की। आज पादरी साहब को, लोगों को, हर एक को फिक्र पड़ी हुई है। हर शख्स ये चाहता है, हर पादरी ये चाहता है, हर खादम ये चाहता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा चर्च बिल्डिंग हो। और हर इंसान ये चाह रहा है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, और दुनिया की वो चीजें जो आज है और कल नहीं होगी, लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। आज हर खादम को, हर मुबश्शिर को, हर ईमानदार को चाहिए कि वो इंजील की मुनादी करे और लोगों को बताए कि खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आ रहा है और हर एक काम के मुआफिक उससे अजर देगा, उससे वो बदला देगा। अब देखना ये कि हमने काम क्या किया है। जो काम कलीसिया को दिया गया वो बड़ा वाज़ेह है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, और जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से पानी का बपतिस्मा दो। याद रखिएगा, आज जिस चीज पर हमने काम करना वो ये है कि लोग खुदावंद के पास आए। अगर हम वो काम नहीं कर रहे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है तो फिर हमें अजर भी क्या मिलेगा। याद रखिएगा, जो काम खादमो दीन को दिया गया है, जो मुबश्शिरों को दिया गया है, जो रसूलों को दिया गया है, जो नबियों को दिया गया है, याद रखिएगा जो उस्तादों को दिया गया है वो ये है कि आसमान की बादशाही के लिए काम किया जाए। क्योंकि यीशु मसीह अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आ रहा है और हर एक के काम के मुताबिक उससे वो बदला देने के लिए आ रहा है। मुकाशफा की किताब में भी ये लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुबारक है वो जो जागता है, मुबारक है वो जिसने अपनी पोशाक बर्रा के खून से धोई है। याद रखिएगा, आइए जो काम हमें दिया गया है वो ये है कि हम उसकी बादशाही का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और यीशु मसीह का पैगाम लोगों को दें, और ताकि लोग यीशु मसीह के पास आए और अपनी जिंदगी को हासिल करें। ये हमारा काम है, ये हमें काम दिया गया है। अगर नहीं हम करेंगे तो अजर
جو سیلری ہے، جو ہمیں بدلہ ملنا ہے، یاد رکھیے گا جو یسوع مسیح کا کام کر رہے ہیں انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور جو نہیں کر رہے انہیں آگ اور گندک کی جھیل ملے گی۔ تو آئیے ہم وہ کریں جس میں ہمیں بدلہ ملے گا ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ پطرس نے کہا کہ ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا اس جہان میں 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ جو یسوع مسیح کے لیے دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اور یسوع کا کام کر رہا ہے، یاد رکھیے گا اسے آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو آئیے ہمارا جو بدلہ ہے، ہمیں جو اجر ملنے والا ہے، ہمیں جو ریوارڈ ملنے والا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کریں۔ اگر ہم دنیا داری کی چیزوں کو حاصل کر لیں، اگر ہمیشہ کی زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، تو یاد رکھیے کہ ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔